इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान से ये भी प्रार्थना किया करिए कि हे प्रभु, कहीं न कहीं दर्द बना रहे जिससे आपका नाम जप चलता रहे। जो सुखी हो जाता है वो याद नहीं करता है। कमर में दर्द हो तो है दैया राम जी बचावा, टखने में दर्द हे राम जी कल्याण करा, बिना दर्द के याद नहीं आती। सोचिए ना, सुखी होते हैं तो याद आती है क्या? ना ना ना। बलिहारी बात दुख की जो पल पल राम रटाए। मेरी विनती है आपसे पुरुषोत्तम मास के अवसर पर लगाए रहिए। जन्म का नहीं है, जन्मों की यात्रा का परिणाम है। भगवान अकेले नहीं आए, भगवान 3 जने और लेकर आए। ये क्या है? तो भगवान के परिकर हैं। भगवान के कोई भी श्रेष्ठतम व्यक्ति जब तक अपने समाज के साथ नहीं उपस्थित होगा उसका व्यवहार सिद्ध नहीं होगा। एक नामनकलेचर रामचरित का दर्शन करिए। राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी का स्वभाव कैसा है? भरत जी वो करते हैं जो राम जी को अच्छा लगता है, और लक्ष्मण जी वो करते हैं जो लक्ष्मण जी को राम जी के निमित्त अच्छा लगता है। दोनों में मित्रों मूल अंतर है। लक्ष्मण जी क्या करते हैं? जो राम जी के लिए उनको अच्छा लगता है, कल आप दर्शन करेंगे। और भरत जी क्या करते हैं? जो राम जी के मन को अच्छा लगता है। सोचिएगा, आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हों कि आपको क्या अच्छा लगता है वो इसका चिंतन करते रहे। आपको क्या अच्छा लगता है? अब कुछ लोग ऐसे हों, अभिषेक, ये लोग आपको बिगाड़ देंगे। अपनी पत्नी के साथ बैठो, अपनी लेके आएंगे नहीं, दूसरे में भी खड़मंडल डालेंगे लोग। हाँ, कथा सपत्नीक सुननी चाहिए। संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। अच्छा, ये बड़ी समस्या है। जिसकी पत्नी अपने बगल में नहीं होती है वो दूसरे की भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इधर आओ, इधर आओ। क्यों आओ? जो अर्धांगिनी के साथ भगवत कथा में पुरुषोत्तम मास में बैठा है उसको बैठने दो। और ये आप देखिए, इस कथा का वैशिष्ट्य है कि यहां सब श्रोता सहजावस्था में आकर बैठ जाते हैं। एक लखनऊ और एक भोपाल, 2 कथा क्षेत्र ऐसा है जहां श्रोता सप्तनी गाते हैं तो हाथे पकड़ के बैठते हैं। ये 2 नगरी बड़ी अद्भुत है। और ये रखना चाहिए। आप देखते हैं जब भी बहू जी आती है, मैं आरती उनके साथ अवश्य करता हूं। अब साथ में तो बैठे कथा नहीं है तो एक और गद्दी लगा में तब बैठे, परंतु ये व्यवस्था है, इसका हम पालन करें। तो क्या सुना रहे थे व्यास जी? क्या बोल रहे थे? लक्ष्मण राम चरण रति माने। लक्ष्मण भैया
और भरत भैया दोनों को स्वभाव समझिएगा। हमारे जीवन में एक व्यक्ति ऐसा हो जो हमारे मन को अच्छा लगता हो वो करे, और एक व्यक्ति ऐसा हो जो हमको क्या अच्छा लगता है वो करे। सूची लिखिएगा, सूची बनाइएगा, दिन भर काटते रहिएगा, नाम लिख के। दोनों आपके जीवन में नहीं मिलेंगे, मिले तो आप धरती के सबसे सौभाग्यशाली जीवन। आपको जो अच्छा लगे वो करे, और आपके मन को क्या अच्छा लगे वो करे। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। सरल नहीं हो। ये प्रश्न है, 2 कागज निकालिएगा, लिखिएगा, हमको क्या अच्छा लगता है कौन करता है परिवार में। 35 लोगों का परिवार है, और आपके अनुकूल क्या बनता है वो कौन करता। लक्ष्मण जी समय समय पर आवेश में आ जाते हैं, भगवान वहां भी संभालते हैं। भरत जी को भी संभालते दुखी होने पर। दोष दे जननी जड़ते ही, जे गुरु साधु सभा नहीं से। लेकिन यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति उपलब्ध हो, मिला हो भाई हो, पुत्र हो, बिटिया हो, पत्नी हो, पति हो, दोस्त हो, मित्र हो, सखा हो, नातेदार, रिश्तेदार, XYZ, क से ज्ञ, अ से आ तक सूचीबद्ध करिए। आप कुछ भी कहें, उसके चेहरे की बनावट न बदले तो आप भाग्यशाली हैं। और ऐसे व्यक्ति का हर प्रकार संभाल करना चाहिए। लक्ष्मण जी का और भरत जी का भगवान बड़ा संहार करते। रावण ने श्री हनुमान जी से कठोर प्रश्न किया। रावण ने पूछा कि बध गए हो, कोई संकोच नहीं है? ना, अरे और तो और आपने सुना होगा, अंगद जी से जब बैठने को नहीं कहा रावण ने, तो अंगद जी ने पुच्छ बढ़ाकर आसन बना लिया और इतना ऊंचा हो गए कि रावण अंगद जी को वैसे देख रहा था। भरोसा किसका? राम जी का। रावण ने हंसी हंसी में हनुमान जी से यह प्रश्न कर दिया है, आप बंध गए हो, इसका कोई संकोच नहीं है आपको? आना, मैंने तो आपके पास उपस्थित होने का यह एक उपाय निकाल लिया, क्योंकि बिना बंधन के आप तक हमारा प्रवेश संभव था ही नहीं। अरे आप देखिए, ब्रह्मास्त्र जब अनुसंधान किया मेघनाथ ने, तो श्री हनुमान जी महाराज उस ब्रह्मास्त्र से मूर्छित नहीं हुए। ते ही देखा कपि मूर्छित भयउ। तब भी मेघनाथ और साथ में आए असुर लोग उनको उठा सके नहीं। जब एक असुर ने कहा नाग पास में बांधिए, तब हनुमान जी महाराज को लेकर रावण के पास तक गए। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं, जीवन में एक सेवक ऐसा भी हो कि अपने प्रति कितना भी कोई अपकार करे तब भी स्वीकार करके स्वामी की सेवा में सन्नद्ध रहे। अपने प्रति कितना भी मलिन भाव आवे तो उसकी सेवा में कोई संकोच न हो। श्री हनुमान जी भगवान के सेवक भी नहीं,
भगवान के दास हैं। स्वामी की श्रेष्ठता ही हमारी श्रेष्ठता है, स्वामी की प्रशंसा ही हमारी प्रशंसा है, स्वामी का गुणानुवाद ही हमारा अपना है। स्वामी की श्रेष्ठता जैसे स्थापित हो वही हमारा कर्तव्य है। बस श्री हनुमान जी अरे ढोल बजाकर हनुमान जी के चरणों में चोट मारते हैं। हनुमान जी चुपचाप सब स्वीकार करते हैं। हनुमान जी ने कोई किसी का प्रतिरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? अवसर नहीं है। कोई कुछ कहे चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। जो सत्य पर है, जो धर्म पर है, जो भगवान को अपना सर्वस्व मानकर चल रहा है, कितना भी आक्षेप, आरोप, प्रत्यारोप, चोट, मार, डपट सब भगवान संभालते। जीव का नहीं, एक जीवन में ऐसा भी व्यक्ति होना चाहिए। आपने सुना होगा श्री हनुमान जी को भेजते समय भगवान ने क्या कहा? कहीं बल बिरह बेग तुम आए हो। बस। और हनुमान जी गए, राम जी की कृपा से, करुणा से सारा कार्य संपन्न करके चले आए। लक्ष्मण जी क्या अच्छा लगता वो करते हैं भगवान के प्रति, और भगवान के मन को क्या अनुकूल बैठता है भरत जी उसका पालन करते हैं। जीवन में इन दो व्यक्तियों का चुनाव अवश्य हो। जो इनको अच्छा लगे, स्वामी को अच्छा लगे, वो हम करेंगे। औरों को क्या अच्छा लगता है वो हमारा विषय नहीं है। गुरुदेव भगवान ने नामकरण किया, बधाई वाले आए और बधाई होने लगी। प्यारे बधैया ताता लग गया बधाई का। इस बार खूब बधाई का आनंद भया। आते राम जाते राम, बधाई गाते राम पाते राम। श्री अवध के उत्सव में ओह क्या कहें, चली रही बधाई बधाई देन चलो बारी बारी बधाई। गाओ। बरेली में गाया था, लिखवाया भी था। बधाई बधाई इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।